महाभारत की पूरी कहानी में एक सवाल आता है कि आखिर कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता क्यों नहीं छोड़ी। क्यों इस महायुद्ध को रोका नहीं गया। न जाने कितने प्रलोभन दिए गए थे कर्ण को। स्वयं कृष्ण ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन देने की बात से लेकर पांडवों का सबसे ज्येष्ठ भाई होने के नाते यह तक कह दिया कि पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चंवर डुलाएगा, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। लेकिन मित्रता में कर्ण की आस्था टस से मस नहीं हुई, क्योंकि जब कर्ण को सबने दुत्कार दिया था, दुर्योधन ने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि एक राज्य देकर उसे राजा तक बना दिया, जो कर्ण अपनी आखिरी सांस तक भूल नहीं सकता था। यहां तक कि इंद्रदेव कर्ण की दानवीरता के चलते उसका कवच और कुंडल, जो उसके शरीर के अंग और उसके जीवन रक्षक थे, दान में लेकर चले गए। अब तो कर्ण एक आम इंसान था जो मौत से आंखें मिलाकर लड़ने को तैयार था, पर पांडवों के साथ मिलकर दुर्योधन की मित्रता को छलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रश्मिरथी के इस 5वें सर्ग में हम महाभारत युद्ध से एक दिन पहले की एक हुई घटना को सुनेंगे, जब कर्ण की मित्रता और धर्म की असली परीक्षा होनी थी। स्वयं कुंती अपने जने पुत्र कर्ण के पास आकर युद्ध रोक देने और उसकी गोद में वापस आ जाने की बात कहने आती है, जिस कर्ण ने खुद कृष्ण की बातों को ठुकरा दिया था। दानवीरता और धर्म के कारण अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। सवाल था कि क्या वही कर्ण अपनी मां की बात को ठुकरा पाएगा। आइए इस महान और अद्भुत इतिहास का हर एक प्रसंग बताता हूं। मैं कलमकार प्रतीक आपको रश्मिरथी का ये 5वां सर्ग सुनाता हूं। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निराव्रत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे यदि कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कड़ विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुदियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई,
कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे घट उंडेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अंग अंग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का प्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शेल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को समुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत में देवी नमन करता हूं। है आप कौन, किस लिए यहां आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना ओघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उस दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मरतू। मेरे ही सुत मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मध्य से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तो कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर सूत्र समर का ले तू,
अनुजों पर शत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते हैं जो कनकाब वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, मां की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राधेय बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से।